यकीनन नाकामी है अमेरिका की, लेकिन ये उसी तरह की नाकामी है जिसने बिन लादेन को क्रिएट किया था, ठीक है? कि आपने एक चीज़ क्रिएट किया, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सके और अब वो जो क़ुव्वत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी और फ़ोर्सेस उसके साथ हैं, जैसे आप रूस का रोल है, चाइना का रोल है, तो ये अब अमेरिका की गिरफ्त से तो ये निकल चुकी है क्योंकि इज़राइल इतनी देर तक इसको विथस्टैंड और इसको डिफ़र नहीं कर सकता था अगर इज़राइल के पास और रीअश्योरेंसेस ना हों और ममालिक से और बड़ी क़ुव्वतों से जो कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ इस तरह से सीना तान के खड़ा हो तो जाए। अमेरिका अब जो कल से हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि जंगबंदी की नई जी। तजवीज़ लेके आ रहा है, लेकिन अगर उसको दोनों फरीक मंजूर नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा इस जंग का? बिकॉज़ अमेरिका का ये कहना है कि वो इन मुज़ाकरात से बाहर आ जाएगा। दिस इज़ लाइक टेक इट और लीव इट डील। अजीब-सी बात है ऑफ़ कोर्स यही तो कहा तो जा रहा है लेकिन इंसान हम लोग इंसान होते हुए या सोचने वाले लोग होते हुए ये चीज़ कैसे एक्सेप्ट कर लें कि जब आपने सब चीज़ें क्रिएट की, अब आप कहते हैं कि बस क्यों आप सैंक्शंस नहीं कर सकते इज़राइल के खिलाफ? क्यों आप बाहर आ जाएँगे और छोड़ देंगे इस चीज़ को अपने ऊपर उसके ऊपर ताकि वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट करे? इसमें तो इस मौके पर अमेरिका को हार मान लेना या बाकी चीज़ों को मोबिलाइज़ नहीं करना, या तो ये कहता है कि इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट टू कीप डूइंग दिस टू स्टेप आउट कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अमेरिका का है कि वो अपने हथियार डाल दे। तो इसको इस पे भी हमें समझना चाहिए और दूसरी बात ये कि या आई एग्री कि मुझे नहीं मालूम कि इसका फ्यूचर क्या होगा लेकिन अमेरिका का दस्तबरदार होना एक तरह से एक पुरानी पेशन गोई की कन्फर्मेशन है और दूसरा ये कि एक तरह से बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन भी बनेगी है। अगर ये अमेरिका जी, जो है इसमें से बाहर आता है। तो पिछले जी, एक हफ्ते में अगर हम देखते हैं तो गज़ा पर हमलों के साथ-साथ इसराइल ने मगरबी किनारे पर भी कार्रवाइयाँ की हैं। जी, कितनी गैर जी, मामूली है ये पेशरफ़्त? इससे लड़ाई पर आप क्या समझती हैं, क्या असर पड़ जी, रहा है? हमने जब लास्ट वीक पिछले हफ्ते बात की थी तो उसमें ये हमने कहा था कि इसके चीज़ें आगे अच्छी नज़र नहीं आ रही कि इसमें बजाय इसके कि ब्रिज प्रपोज़ल की तरफ हम जाएँ, हम बिल्कुल ही उसको वायलेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि इज़राइल तो साफ़ कह रहा है कि उसको कोई सीज़फायर नहीं मंज़ूर, उसको सिर्फ़ फ़लस्तीन चाहिए। तो इसमें वेस्ट बैंक के अंदर इन्कर्जन करना, वहाँ के लोगों को मारना, ये तो बहुत ही बुरी डायरेक्शन है और इज़राइली डेस्परेशन भी शो करती है। इसमें अल्टीमेटली अगर आप एक तरह से डायलेक्टिकली सोचें तो शायद ये उसकी आखिरी चालें हैं, एक डाइंग ऑर्डर की आखिरी नेतन्याहू को बहुत डर है तो वो हर तरीके से हर डायरेक्शन में ही इज़ लैशिंग आउट। तो तो मिस्र और लेकिन हमारे कतर लोगों को अगर ये हम थोड़ा-सा परेशानी रीजन पे जी, जाते हैं अस्मा, तो मिस्र और जी, कतर तो मुज़ाकरात की कोशिशों में मुतहर्रिक लगते हैं जी। और नज़र आते हैं, लेकिन खित्ते की बाकी ताकतें वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए हैं क्या? क्यों एक्टिव नज़र नहीं आती? वेट एंड सी तो आप क्या कहेंगे असद, वेट एंड सी व्हाट, वेट फॉर व्हाट, क्योंकि ये सूरत हाल ही ना होती अगर बाकी खित्ते की ताकतें जो हैं वो अपने आप को बेचना चुकी होती। जो मैं जितना भी अरसा मैंने रिसेंटली वहाँ गुजारा है उस इलाके में, तो जो भी इजरायली नॉर्मलाइजेशन टैक्टिक्स हैं जो पिछले अकॉर्ड्स के बाद, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद, उसने तो सारी कुव्वतों को बिल्कुल ही इम्पोटेंट कर दिया है। बिल्कुल उनकी अपनी तो कुव्वत रही नहीं और हम में से जो समझते थे कि लोगों की जो कुव्वत है वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को कन्विंस कर लेगी, हम ये भूल गए थे कि वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी कोई अपने लोगों की परवाह नहीं है कि अपने लोगों की अवाम की ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। तो ये सब कुव्वतें इसलिए बैठी हैं क्योंकि इनको इसका रिवॉर्ड मिल रहा है किसी ना किसी से, चाहे वो इज़राइल से मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका से मिल रहा है, चाहे वो रूस और चाइना से मिल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि हम सिर्फ अमेरिका को ना देखें, लेकिन जो बड़ी और कुव्वतें जो गेम्स हो रहे हैं, रीजन की जो है। जिसमें इंडिया भी शामिल है, जहाँ पे इज़राइली चीज़ें बन रही हैं, मोरक्को के अंदर इज़राइली वॉरहेड्स और प्लेन्स बन रहे हैं, इंडिया सप्लाइंग सो मच। तो ये तो बहुत उस पुरानी सो पुल से बेसिकली हम निकल रीजनल चुके हैं। ताकतें जो हैं वो ऑलरेडी उनके अपने दे आर इंटरेस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इसमें। कमिटेड अस्मा बहुत या शुक्रिया आपका।